हो गया। अब इजराइल का मेन कॉन्सेप्ट समझिए क्या है। इजराइल कहता है कि भाई फिलिस्तीन वालों को हम तोरा उकसाएंगे, कोचेंगे और तू कोचा जाएगा, तू आएगा पत्थर मार दे, हम फोड़ देंगे, तुमको तबाही करेंगे। हमास खूब से खूब करेगा तो गली मोहल्ले पे हमला कर देगा, कार और जला देगा, यही रॉकेट में करेगा। और उसके बाद से उसके पास एयरफोर्स है, वो आएगी, मारेगी और जमीन कब्जा करेगी। जब जब लड़ाई हुआ है तब तक हार फिलिस्तीनियों की हुई है और उत्तेजना होगी यहाँ पर। अब इसका मेन कारण कहाँ से हुआ इसको समझते हैं हम लोग। देखिए मुसलमानों में ना 3 पवित्र स्थल है जिसको आप 2 ठों को जानते हैं, जैसे कॉमन लोग यही मतलब फेमस है, एक मक्का और एक मदीना। ये 2 दिखता है, हालांकि ये इतना छोटा नहीं है तो बहुत बड़ा। जैसे ये मक्का है, मक्का को देखेंगे तो बहुत बड़ा है ये यहाँ पे, यही जो छोटा सा आपको दिखाया जाता है ये मक्का, जबकि ये इतना बड़ा है, बहुत बड़ा एरिया में आ जाता है मक्का। यहाँ पर यहीं पे हज करने जाते हैं मुस्लिम लोग, यहाँ पे हज करने, ये पूरा मक्का है बहुत, मतलब जिस तरह से। और ये मदीना है, मदीना, इस मदीना में आपको बस एक ग्रीन वाला ये टॉम दिखाया जाता है ऊपर वाला, ये ग्रीन यहाँ पे। तो ये मक्का और मदीना तो फेमस है ही है। इस मक्का और मदीना के अलावे अल-अक्सा मस्जिद भी बहुत पवित्र है, ये मुसलमानों की तीसरी सबसे पवित्र स्थल है। तो मक्का तो यहाँ हो गया, यहाँ पे मदीना यहाँ हो गया, तो मक्का और मदीना जो है वो सऊदी अरब में हो गया। लेकिन अल-अक्सा मस्जिद जो है वो जेरूसलम में है। अब विवाद समझिए, जेरूसलम ना फिलिस्तीन का है और जेरूसलम ना ही इजराइल का है, और जेरूसलम पर अधिकार यूएनओ का है, लेकिन यूएन कठपुतली बना रहता है और इजराइल उस पर कब्जा करते हुए आगे बढ़ते रहता है। इसी यहीं पे से विवाद स्टार्ट हुआ है। लेकिन ऐसा थोड़ी होगा कि डायरेक्ट विवाद स्टार्ट हो जाएगा। कोई मंदिर में पूजा करने जाए या मस्जिद में जाए, गिरजाघर में जाए और कहे कि चलो आज बवाल करते हैं, कुछ ना कुछ पहले से मैटर होगा, वहाँ लोग इकट्ठा हुए होंगे और अचानक चालू होंगे। हुआ यहीं से है, लेकिन मैटर इसके पीछे शाहजरा का है। देखिए जो इजराइल, जो जेरूसलम जो यूएनओ के अंडर में आता है ना, उसके पास एक जगह है जिसका नाम है शाहजरा। सुप्रीम कोर्ट इजराइल की शाहजरा ने कहा कि यहाँ पे जो फिलिस्तीनी रहते हैं इनको खाली करवा दीजिए, क्योंकि यह जो जगह है वो यहूदियों का है। अब इसकी हिस्ट्री देखिए, शाहजरा को आज से लगभग 150 साल पहले यहूदियों को जब इंग्लैंड ने कहा कि हम आपको यहाँ बसाएंगे, तो वो लोग ज़मीन खरीदना चालू किए थे। वो लोग ज़मीन खरीदना चालू किए और बहुत महंगे दाम पर उन लोगों ने ज़मीन को खरीदा था इन अरब वालों से। आज जो ये अरब वाले चिल्ला रहे हैं ना, ये बहुत ज़्यादा पैसे लेकर फिलिस्तीनियों से, उनसे यहूदियों से ज़मीन बेचा था। और वो ज़मीन बेचते ये लोग खरीदे थे इस ज़मीन को, इनके पास प्रॉपर पेपर है और इन लोगों ने ही बेचा था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया 150 साल पहले ये शाहजरा की जो ज़मीन थी वो इजराइल वालों ने खरीदी थी, इसलिए जो यहाँ पर मकान फिलिस्तीन वालों ने बनाया है ना, लगभग 500 मकान, उस पर जेसीबी चलवा के तुड़वा दो। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि नहीं, इसको तोड़ा जाए, और वहाँ से तोड़ा मतलब तुराई खाली चालू हो गया कि भैया यहाँ से इन लोग को भगाया जाए। अब इसी का बवाल था कि भाई आप पुराना मैटर क्यों खोल रहे हैं, 150 साल पहले क्या था उस तरह से। जो लोग फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं वो कहते हैं कि जो 150 साल पुराना मैटर है उसको लाओगे, उस हिसाब से तो बहुत से लोग इधर से उधर हो जाएंगे। लेकिन वही लोग क्या कहते हैं, तुर्की का वो लोग विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि तुर्की में एक बहुत बड़े राजा थे उस समय का, सुल्तान अल फतेह। इन्होंने क्या किया भैया कि तुर्की का जो हाजिया सोफिया जो मस्जिद है, पहले वो तो चर्च था, उस चर्च को इन्होंने खरीद लिया, चर्च को खरीद लिया, यहाँ पे हाया सोफिया को पैसे में खरीद लिया था इन्होंने। और उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो अंग्रेजों ने कहा कि देखो भैया, इसकी पुरानी हिस्ट्री तो ये चर्च थी, बाद में इन्होंने खरीद के मस्जिद बना दिया, एक काम करो इस झमेले से हटा दो, इसको म्यूजियम बना दो। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उसको म्यूजियम बना दिया गया। लेकिन भाई साहब ये तैयबुल अर्दोगान आए, कहे कि ना म्यूजियम कैसे, 400 साल पहले हम लोगों ने खरीदा था, इसलिए यहाँ मस्जिद होनी चाहिए। भाई साहब यहाँ पे लोगों ने तर्क दिया कि भाई हम खरीदे थे तो हमारा अधिकार है। तो भाई साहब यहाँ भी जरा ध्यान दीजिए, यहाँ भी वही वाला कंसेप्ट लगा है। आप 400 साल पहले चर्च को खरीदे थे और आप कहते हैं कि फिर से ये चर्च नहीं मस्जिद होना चाहिए क्योंकि हमने खरीद लिया है। तो इजराइल भी यही कह रहा है कि भैया 100 साल पहले हम लोगों ने इसको हायर रेट पे देके तुम अरब वालों से ही खरीदा था, इन्हीं लोगों से खरीदा था, ये लोग बेच बेच के पैसा में कमा लिए थे, तो कहता है कि वापस दो यहाँ पे। तो ये कन्फ्लिक्ट का मेन मैटर था शाहजरा। शाहजरा से ही थोड़ी सी दूरी पर है अल-अक्सा मस्जिद। फ्राइडे की नमाज पढ़ने रमजान में लोग जब वहाँ इकट्ठा हुए थे तो वहाँ पर इन लोग को पता था, इजरायली खुफिया एजेंसी को, कि शाहजरा को जब खाली कराया जा रहा है तो वहाँ पे कुछ विवाद होगा। तो इन लोगों ने सिक्योरिटी को वहाँ पे अपने
सिक्योरिटी गार्ड्स को लगा दिए थे और इनमें तू मैं हूँ बगझग हुआ। अब यहाँ से भी पत्थर चले, उधर से भी चला और इसमें भीषण रूप ले लिया यहाँ पर। और सिक्योरिटी वाले लोग ऐसे ही मस्जिद के अंदर घुस गए जिसका पूरी दुनिया में विरोध होने लगा। अब वहाँ पर कुछ लोग जो थे वो पत्थर उत्थर, ये सबके पास पत्थरे रहता है, दूसरा तो कुछ रहता नहीं। आई लोग भाई पूरा बुलेट प्रूफ बन के तैयार से गया था, ये मार दिया, ग्रेनेड बम विस्फोट धड़ाम धड़ाम उड़ गया। आप लोगों ने वीडियोज वगैरह तो बहुत देखे होंगे। अब यहाँ पर बहुत दहशत फैल गया यहाँ पर इस एरिया में। अब कभी भी इजराइल ही भारी पड़ेगा। जिन आप कितना चिल्ला लीजिएगा, इन सेना के आगे आम आदमी नहीं टिकेगा। और इस घटना के बाद जो यहाँ पर घटना हुई, बेंजामिन नेतन्याहू पूरी तरह घिर गए। अब यहाँ इजराइल डबल संकट से जूझ रहा है। देखिए इजराइल पर इंटरनेशनल दबाव इतना ज्यादा आने लगा, यूएनओ ने दबाव बनाया कि वो भैया वो एरिया मेरे अंडर में आता है, तुम काहे वहां घुस गया है। भारत ने भी इवन की न्यूट्रल रहते हुए कहा कि इजराइल को यथास्थिति बना के रखनी चाहिए। अब पूरी तरह से इंटरनेशनल बवाल वहां हो गया। और इस घटना के बाद इजराइल में भी लगभग 14% आबादी मुस्लिम की है। इजराइल की आबादी मुश्किल से 1 करोड़ है, 1 करोड़ से भी कम है यहाँ पे, जिसमें आपका 16 से 17 लाख, 1 करोड़ में 16 से 17 लाख उसमें मुस्लिम भी रहते हैं। अब वो लोग भी विरोध करने लगे हैं क्योंकि ये मैटर राजनीतिक न होकर धार्मिक स्थान को लेकर था, इसलिए विरोध होने लगा वहां पे। अब इजराइल अंदर में भी समस्या को झेल रहा है कि वहां भी बड़े पैमाने पे विरोध, मार काट, दंगे हो गए अंदर, वहां पे भी तो अंदर भी झेल रहा है और बाहर भी झेल रहा है। दूसरा कि अभी इजराइल में फुल टू सरकार नहीं है, बेंजामिन नेतन्याहू भी अभी वहां चुनाव के मतलब रोके गए हैं, ये फुल टू नहीं है वहां पर चुनाव को लेकर, क्योंकि कोरोना वगैरह को लेकर काफी राजनीतिक संकट थी। अब भारत इसमें क्या कर सकता है, पूरी दुनिया मतलब इसका विरोध कर रही है। अब इसमें एंट्री होती है हमास की। इजराइल का एक पुराना धर्रा रखा है, बस हम हर बात में उलझाते रहो, थोड़ी थोड़ी जमीन कब्जाते रहो, ऐसे ऐसे कब्जाते रहो। 1948 में लड़ाई हुआ, जगह कब्जा कर लिया, 56 में लड़ाई हुआ, फिर कब्जा कर लिया, 67 में लड़ाई हुआ और कब्जा कर लिया, 73 में हुआ और कब्जा किया, 82 में हुआ और कब्जा कर लिया। अभी तक इन लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि नहीं हट पाएंगे उनसे। आराम से जब नहीं हट पाओ किसी से तो नरम दल का रास्ता अपना दो, लेकिन ना, अभी भी लोग मारे करेंगे लोग। अभी जो वर्तमान सिचुएशन है, फिलिस्तीन के लोग कहते हैं कि सुनो ना, हमको जो 48 वाला बतिया था ना, ये वाला 44% जो था वही हमको दिला दो, 48% दिला दो, नहीं चाहिए हमको, वापस दिला दो। इजराइल कहता है हाँ हाँ वापस दिला दो, हाई सब तो मार काट का है किया था, माने तुम मारने आया था इसलिए कि हमको पूरी तरह से उजाड़ दो, पूरा देश का देश आया था, और जब हार गए तो यहाँ बोलते हो कि वापस यूएनओ वाला ही दिला दो। अब ये पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ 2 पार्ट बन गया, जो फिलिस्तीन है उसके 2 राज्य हो गए हैं, फिलिस्तीन देश के 2 राज्य। एक ये जो इधर थोड़ा सा बचा हुआ है इसे कहते हैं वेस्टर्न बैंक, और जो इधर बचा हुआ है इसे गाजा पट्टी या गाजा स्ट्रिप कहते हैं। इन्हीं दोनों को मिला के फिलिस्तीन बना है। अब इजराइल इनको प्लानिंग में है कि यहाँ से भी निपटा के फाइल निपटा दिया जाए। अब इसमें समझिए कि जो वेस्टर्न बैंक है ये अरब समर्थित है, यहाँ पर अरब ये वगैरह वगैरह देशों का यहाँ समर्थन है। ये लोग नरम दल वाले हैं, शांति से प्रोटेस्ट करते हैं और कहते हैं कि भैया हमारा अधिकार रहना चाहिए क्योंकि हमारे पूर्वज यही हैं, एक तरह से तो देश हमारा ही था। यहाँ आप शांति देखेंगे, यहाँ मारधार नहीं होता है, यहाँ पे अगर प्रोटेस्ट भी होगा तो डेमोक्रेटिक तरीके से नॉर्मल होगा। लेकिन गाजा से मिसाइल चलने लगती है। इवन जो शाहजरा वाला एरिया है वो यहाँ है, जेरूसलम वाला एरिया यहाँ है, लेकिन जो रॉकेट दागे जा रहे हैं वो गाजा से दागे जा रहे हैं, यहाँ से दागे जा रहे हैं। अब ये गाजा में ऐसा क्या है, तो गाजा में ईरान का समर्थन है और इसमें अरब का समर्थन है। गाजा में एक हमास नामक संगठन है, ये हमास ये कहता है कि इजराइल जो है वो हमेशा जुल्म करता है, बम मारता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कब्जा करते जाओगे हम चुपचाप रहेंगे, हम भी मारेंगे तुमको। अब ये लोग क्या करते हैं, रॉकेट से हमला करते हैं। इनके पास बहुत तगड़ा रॉकेट नहीं होता है, 3 लाख का आता है एक कासम रॉकेट, ये बहुत हैवी पावर का नहीं होता, देखने में नहीं लग रहा है ये क्या करेगा, ये खेत में लगा के मार देते हैं। लेकिन हाँ, ये एक पब्लिक के लिए बहुत खतरा है, किसी देश के लिए नहीं, बट पब्लिक वाले एरिया में गिर जाएगा तो तबाही मचा देता है। ये कासम रॉकेट जो है ये लगातार मारते हैं सब, और ये 1-2 नहीं मारता है, एक के बार मारेगा सो 200, 400, 500, अब तक के लोग सोचा 1500 मार चुका है लोग रॉकेट एक हफ्ता में धड़ाधड़। इसको ट्रांसपोर्ट करने में कुछ जाता नहीं, लगाओ पलिता मार दो यहाँ से। इनमें कोई टारगेट फिक्स नहीं रहता है, गिरे जहाँ गिरे मन गिरो वहाँ पर। अब इनका इन लोगों ने बड़ा रेंज भी बना लिया है कासम रॉकेट का। पहले इजराइल का थोड़ा सा एरिया आता था, अभी धीरे धीरे इन लोगों ने पूरे एरिया को कब्जा कर लिया, इस कासिम रॉकेट के अंदर में आ गया, तेल अवीव तक हमला कर दिया है वहां से। इस बार हमास ने इजराइल को ज्यादा क्षति पहुंचाया पिछली बार के तुलना में। अब आप